चलते हैं नागपुर, जहां औरंगजेब पर 17 मार्च को भड़की हिंसा की आग तो फिलहाल शांत है, लेकिन शहर पुलिस के पहरे में है और हिंसा की गर्मी अब तक महसूस हो रही है। आज इस मामले में दर्ज एफआईआर से नया एक्सटेंशन हुआ, कई खुलासे हुए और 48 घंटे के अंदर यह भी पता चल गया कि मास्टरमाइंड कौन है। कल हमने आपको पुलिस की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिखाई थी, आज आपको उस मास्टरमाइंड से मिलवाते हैं जिसे नागपुर हिंसा का कर्ता धर्ता माना जा रहा है। यही है वो चेहरा जिसे नागपुर पुलिस मास्टरमाइंड मानकर चल रही है। नाम है फहीम शमीम खान। 10वीं पास फहीम की अपनी एक पार्टी भी है, माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी। अपनी प्रोफाइल में उसने खुद पर 3 आपराधिक मुकदमे होने की जानकारी दी है। 2024 में वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ चुका है। 17 मार्च को जब औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई तो उस घटना के विरोध में एमडीपी का शहर अध्यक्ष फहीम खान 50-60 लोगों के साथ थाने पर धमका और वो आया तो शिकायत दर्ज कराने था, लेकिन अंदाज धमकी वाला दिखा। फहीम पुलिस से बहस करने लगा। कहा जा रहा है कि यहीं से नागपुर हिंसा की नींव पड़ी, जिसे लेकर पुलिस लगातार एक्शन में है। नागपुर के 3 थानों में हिंसा को लेकर अब तक कुल 6 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 60 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें एक फहीम खान भी शामिल है, जिसकी 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में खातिरदारी होगी। पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि कुल 1250 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जिनमें करीब 200 लोगों की पहचान की जा चुकी है। करीब 150 सीसीटीवी से मिले वीडियोस की जांच चल रही है। सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहे वीडियोस की भी पड़ताल हो रही है। अब सवाल है कि 17 मार्च के हिंसक एपिसोड से पहले थाने में क्या हुआ। उस दिन वीएचपी और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और इसी दौरान आगजनी हुई, जिसमें धार्मिक सामग्री जलाने का इल्जाम लगा। जब ये वीडियो सामने आया तो मुस्लिम पक्ष ने दोपहर 3 बजे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कराई। फिर शाम 6 बजे से 10 बजे तक आगजनी, हिंसा और पुलिस पर हंगामा हुआ। सोचिए जरा, और तब हिंसा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें ऐसे तथ्य हैं जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि नागपुर हिंसा की प्लानिंग कैसे रची गई थी। इसका कश्मीर मॉडल क्या है, उस दिन पुलिस वालों के साथ क्या क्या हुआ, आखिर क्यों फहीम शमीम खान को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। लेकिन ये सब जानने से पहले आपको 17 मार्च का ये वीडियो देखना चाहिए, जो हिंसा से पहले का है। मुस्लिम समुदाय के लोग गणेश पेट थाने के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। जिस औरंगजेब पर महाराष्ट्र सुलग रहा है, उसकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे। अब नागपुर हिंसा की एफआईआर वाले हिस्से पर आते हैं, जिसके मुताबिक 17 मार्च को दोपहर 3 बजे मुस्लिम समुदाय की शिकायत पर औरंगजेब की कब्र का विरोध करने वाले 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। इसके बावजूद शाम को मुस्लिम समुदाय की ओर से हिंसा भड़काई गई। नागपुर के गणेश पेट थाने में पुलिस ने अपनी एफआईआर में जो विवरण लिखा है, उसमें फहीम शमीम खान का नाम है। एफआईआर के मुताबिक फहीम शमीम खान और उसके साथियों ने हिंसा करने के मकसद से 400 से 500 लोगों को इकट्ठा किया। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने नारे लगाए कि पुलिस और किसी भी हिंदू को छोड़ना नहीं, ऐसा कहा गया है एफआईआर में। भड़काऊ नारे के बाद भीड़ भड़क गई। फिर कुल्हाड़ी, पत्थर, लाठियां और दूसरे खतरनाक हथियारों से हिंसा की गई। कुछ उन्मादियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर एक महिला पुलिसकर्मी से अश्लील हरकत की और भद्दे कमेंट किए। पुलिस इस मामले में अभी फहीम खान को हिंसा का स्क्रिप्ट राइटर मान रही है, लेकिन 17 मार्च की जो तस्वीरें आई हैं, उनमें कई लोग मुंह पर रुमाल बांधकर पथराव करते देखे गए। पत्थरबाजी का ये मॉडल कश्मीर का है, जहां से कई साल पहले ऐसे वीडियोस आते थे। इसीलिए इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस की टीम भी जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश है कि कहीं कोई टेरर एंगल तो नहीं है।
जिस आधार पर देखें उस आधार पर देखें तो सवाल यह भी बनता है कि क्या फ़हीम खान को भी कहीं से निर्देश मिल रहे थे? क्या उसका भी कोई आका कहीं बैठा है, या फिर फ़हीम का कोई कश्मीर कनेक्शन भी है? खैर, ये सब तो जांच में साफ हो जाएगा, लेकिन अब सरकार कह रही है कि फ़हीम हो या कोई और, छोड़ेंगे नहीं, जबकि विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। नागपुर हिंसा केस में एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। इसकी जो एफआईआर की कॉपी है जिसमें 51 आरोपियों के नाम हैं, इसमें फ़हीम भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से ही 3 मामले फ़हीम पर दर्ज हैं। पुलिस ने यह बताया है कि महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी और अश्लील हरकतें करने की कोशिश इन लोगों ने बार बार की। इसमें हम वही कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है इसमें, जो कि थ्रू हो सकता है इसके थ्रू, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हमको लग रहा है, या फ़ोन्स जो गए हैं तो वो CDR के थ्रू ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। और इसमें ज़रूर ये नज़र आता है कि कुछ कंस्पायर किसी ने तो किया है कि ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है तो आप भी कुछ कीजिए। इस तरह का भी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं सामने। हमारे पास में जो नाम है सब नागपुर के हैं, एक तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें। और अगर इन्होंने कंस्पायर करके एक जगह पे आए और सुबह के इंसिडेंट के बाद में फिर ये लोग सब मिले हैं, तो वही जैसे मैंने बताया कि इसमें जो वो लिंक है, कैसे इंफॉर्मेशन गई, अगर ये बाहर से लोग आए, वही चीज़ हम देख रहे हैं इसमें। जो समाज कंटक है, जो ये करना चाहते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुख की बात यही है जी सर कि पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं है। होम डिपार्टमेंट उनके हाथ बांध के रखे हुए है। पुलिस या सरकार चाहे जो कहे, लेकिन फ़हीम का परिवार उसे निर्दोष बता रहा है। उसके पड़ोसी भी कह रहे हैं कि आरोप बेबुनियाद है। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में उन लोगों ने किस तरह फ़हीम का बचाव किया, ये जरूर देखना चाहिए आपको। इस वक्त मैं संजय बाग कॉलोनी में मौजूद हूं, जो कि नागपुर में है। आप देख सकते हैं कि संजय बाग कॉलोनी है और यहीं पर है फ़हीम खान का घर। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये फ़हीम खान का घर है। तो किस तरह के व्यक्ति वो रहे हैं यहाँ के लिए? अच्छा आदमी है, कोई दंगा फसाद कुछ नहीं है। अब वो आगे रहते सबके साथ रहता है, सबसे हिल मिल के रहता है। अब क्या है, अब जो नागपुर में घटना हुई है उसमें उनका नाम आ रहा है। ये जबरदस्ती नाम डाला जा रहा है इसमें। अगर कोई चीज़ धर्म के नाम पे अगर दूसरे धर्म वाले करेंगे, ये तो दादागिरी है। फ़हीम खान हमारे बचपन का ही मतलब देखा हुआ बच्चा है और ये सामाजिक काम में रहता है ज़्यादा। किसी की बेटी की शादियाँ ब्याह हो, कोई गरीब की मैयत हो, कोई किसी के ऐसे अड़े हुए काम रहे, इसके अंदर ज़्यादा करके हिस्सा लेता है, देते रहते। अब वो मुसलमानों की इसमें रहता है, लेकिन वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है बच्चा उसमें से है ही नहीं। वो मतलब मुस्लिम समुदाय के हिमायती वो हैं। हाँ, ये मानते हैं हम लोग। मुस्लिम हिमायती है, लेकिन वो दंगा कराना, ये हम नहीं, बच्चा हमारे सामने में। नागपुर के जिस महाल इलाके में 17 मार्च को हिंसा हुई, वहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर संघ का मुख्यालय है। आज इस मामले में RSS का भी बयान आया है। संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा है कि इस तरह की हिंसा सही नहीं है और औरंगजेब हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है। Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. इस वातावरण में RSS ने अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया है, जो दिया है, ऐसा हमको समझ में आता है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। उनके जो नेता है, समझो देवेंद्र फडणवीस साहब है, और जो मंत्री है, वहाँ पे आके कुछ अलग ही तरीके का बात कर रहे हैं राजकीय गठों के माध्यम से, जो सत्ता में, कि जिससे द्वेष बढ़ना चाहिए, और दूसरी साइड इनका वक्तव्य कुछ और आ रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। जो कोई बात है, औरंगजेब ने जो कुछ किया ये महाराष्ट्र में, वो इतना गलत किया तो कौन उसको ये करेगा, इसलिए उसका जगह हमारे महाराष्ट्र में नहीं होगा।